सो हेलो एंड वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। आज क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन 5 टू क्वेश्चन 9 तक। ठीक है ना। इससे पहले का जो वीडियो था उसके अंदर अपन ने क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 4 तक के जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कर लिया था। इसमें अपन 5 टू 8 ठीक है ना 4 क्वेश्चन का एक एक वीडियो बना रहे हैं, जिसके अंदर अपने 16 क्वेश्चन है तो 4 वीडियो इसमें बनेंगे। उन सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका जो बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो है वो फर्स्ट वीडियो में ठीक है ना उसी के साथ में बनाया हुआ है, तो उसको प्लीज ध्यान से देख लेना। ठीक है ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो में नए हो, यहाँ चैनल पे नए हो, तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। साथ ही अपनी इंस्टाग्राम आईडी प्रमोद बजाज 45 को भी फॉलो कर लो, जहाँ पर आपको वीडियो की लिंक और वीडियो की स्टोरी अवेलेबल रहेगी। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 अपने को क्या दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि भूमि से एक 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। ठीक है ना। पतंग को एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना दिया है? 60 डिग्री। यह मानकर कि कोई पतंग में कोई डोरी में ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जो इसका अपना स्ट्रक्चर है, यानी कि जो आकृति किस प्रकार की, वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, पहले तो भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर क्या उड़ रही है? एक पतंग उड़ रही है। तो यहाँ से भूमि से, कहाँ से? भूमि से। ये तो यहाँ से ये भूमि मान लेते हैं, तो इसकी ऊंचाई अपने पास में कितनी है? 60 मीटर। और यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है, मान लो उड़ाने वाला यहाँ से उड़ा रहा है, तो ये अपनी डोरी हो गई, इसमें कोई ढील नहीं है अपने पास में। ठीक है ना। तो ये एकदम टाइट है। तो इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है और भूमि के साथ इसका जो झुकाव है, ठीक है ना, तो ये भूमि है, यहाँ तक मान लो 60 मीटर। इसके साथ जो ये झुकाव है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। तो अपने को ये वाली जो डोरी की लंबाई है, ये डोरी की लंबाई अपने को क्या है? ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं ये अपने पास में त्रिभुज ए, ये बी और ये सी है। ठीक है ना। तो अपन शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। तो यहाँ से लिखेंगे अपन त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में। तो मैंने आपको बता दिया कि जो अपना कोण होता है उसके सामने वाली भुजा अपने पास में हमेशा क्या होती है? लंब। तो ये वाली भुजा है अपने पास में लंब, और ये अपने पास में कर्ण, और ये अपने पास में आधार। तो अपने को देखो निकालना क्या है? कर्ण, यानी कि एसी, और दिया क्या हुआ है? ए बी। तो अपन कर देंगे यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में एसी अपॉन ए बी, यही है अपने पास में एसी अपॉन ए बी। तो एसी है अपना कर्ण और ए बी अपना लंब। तो कर्ण बट्टा लंब क्या होता है अपने पास में? तो ये कर्ण बट्टा लंब। देखो लाल कक्का से, लाल बट्टा कक्का से अपने पास में क्या हो गया? कर्ण बट्टा लंब। तो ये अपने पास में कोसेक। तो कोसेक कितना डिग्री? कोसेक 60 डिग्री। तो कोसेक 60 डिग्री। ठीक है ना। तो कोसेक 60 डिग्री। तो एसी अपने को निकालना है, एसी निकालना है ना, तो एसी बराबर ए बी अपने को कितना दिया है? 60 मीटर। तो 60 मीटर और कोसेक 60 की वैल्यू, अब देखो साइन 60 की वैल्यू अपने पास में होती है √3/2। तो कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3 होगी। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 2/√3 से, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अपने पास में 120/√3। अब √3 से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो ये √3 से मल्टीप्लाई, √3 3, तो 120/3 इंटू में √3। तो ये अपने पास में कैंसिल यहाँ से, तो 40√3 मीटर। ये अपने पास में इसका आंसर आ गया। ठीक है ना। तो डोरी की लंबाई अपने पास में कितनी होगी? 40√3 मीटर। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है कि 1.6 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है ना। जब पास जाते हैं तो शिखर का उन्नयन कोण बढ़ जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। तो ये अपने पास में सबसे पहले यहाँ पे एक भवन था, वो कितना? 30 मीटर लंबा था, 30 मीटर। यहाँ पे कोई लड़का खड़ा था। ठीक है ना। तो लड़का यहाँ पे खड़ा था। ठीक है। तो लड़का जब खड़ा था पहले स्थिति में, उसका भवन के साथ में कितने डिग्री का कोण बन रहा था? जो एंगल था। और लड़के की लंबाई 1.5 मीटर। ठीक है ना। ये 1.5 मीटर लड़के की लंबाई होगी। ठीक है। और ये अपने कुल दूरी 30 मीटर हो गई। अब देखो लड़का यहाँ से चल के 30 डिग्री से 60 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा। कुछ चल के कुछ दूरी तय की, तो ये दूरी अपने को निकालनी है। ठीक है ना। तो ये ए, ये अपने पास में बी, ये अपने पास में सी, और ये अपने पास में डी। ठीक है। तो अपने को दूरी निकालनी है, ये वाली सी डी जो अपने पास में दूरी है वो निकालनी है। अब देखो लड़का जमीन से कितना ऊपर खड़ा है, यानी कि आंख से देख रहा है, तो यहाँ पे 1.5 मीटर, और ये दूरी है अपने पास में 30 मीटर। तो अपन 30 में से माइनस कर लेंगे 1.5, क्योंकि अपने पास में जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा वो इसके आंख के सामने है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पास में अब ए बी क्या हो जाएगा? ए बी बराबर अपने पास में 30 - 1.5, तो ये अपने पास में 28.5 हो गया। ठीक है।
28.5 मीटर। ये हो गया इतना। अब देखो ये अपने पास में त्रिभुज कौन सा है, ए बी डी। तो त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी में अपन क्या करने वाले, ये वाली टोटल दूरी निकाल के और ये वाली दूरी माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये वाली अपने पास में सीधी आ जाएगी। तो एबीडी में देखो कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार, ये अपने पास में कर्ण हो गया, ठीक है ना। तो अपने को निकालना क्या है, आधार। तो ऊपर लिख देते हैं आधार। आधार अपने पास में बीडी, तो ये बीडी अपॉन अपने पास में एबी, अपॉन एबी। तो आधार बट्टा लंब हो गया, तो आधार बट्टा लंब यहां से कर लेते हैं अपन। तो बीडी अपॉन एबी, ये अपने पास में आधार बट्टा लंब। तो आधार बट्टा लंब देखो क्या होता है, लाल बट्टा कक्का। तो आधार बट्टा लंब कोट थीटा, तो ये कोट थीटा। कोट कितने डिग्री, पहले बड़े वाले त्रिभुज में ले रहे हैं तो ये वाला 60 डिग्री, तो बड़े वाले में 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, तो कोट 30 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ से बीडी बराबर अपने पास में ए बी कितना दिया हुआ है अपने को, ए बी अपने को दिया हुआ है 28.5। तो ये 28.5 हो गया, 28.5 इंटू ये अपने पास में कोट 30 की वैल्यू देखो, टेन 30 की वैल्यू होती है अपने पास में 1/√3, तो कोट 30 की वैल्यू √3, तो ये √3, 28.5 √3, ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 1। अब देखो त्रिभुज, अब त्रिभुज कौन सा वाला लेंगे, ये वाला जो त्रिभुज है ना ए बी सी वाला, तो ये वाला त्रिभुज लेते हैं अब। तो ये बीसी निकाल लेते हैं अपन। बीसी भी अपने पास में क्या है, आधार बट्टा लंब, तो बीसी बट्टा ए बी। तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में बीसी बट्टा ए बी, तो बीसी अपने पास में है लंब, ये अपने पास में आधार, तो ये कोट, और कोट कितना डिग्री, 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री। तो यहाँ से बीसी बराबर अपने पास में क्या हो जाएगा, ए बी कोट 30, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो ए बी की वैल्यू अपने पास में 28.5 और इसकी वैल्यू है अपने पास में देखो टेन 60 की वैल्यू होती है √3/1, ठीक है ना। तो टेन कोट 60 की वैल्यू 1/√3, तो ये अपने पास में 28.5 है √3, ये हो गया अपना, ठीक है। तो ये बड़ी वाली ये बी डी है, और ये यहाँ से बी सॉरी ये डी, ये बी, और ये अपने पास में पॉइंट है सी। अपने को सी डी निकालना है, तो क्या करेंगे, बी डी माइनस बी सी, तो बी डी माइनस बी सी कर देंगे, ठीक है ना। तो 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3, ठीक है ना। तो यहाँ से 28.5 अपने पास में कॉमन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में √3 एलसीएम, तो √3 माइनस 1/√3, ठीक है ना। तो यहाँ से √3 को लेंगे एलसीएम, तो √3 और √3 3, और 3 माइनस 1 तो 2, तो ये 2 √3। तो यहाँ से अपने पास में 28.5 इंटू 2 √3, जब इन दोनों को गुणा करोगे तो ये अपने पास में 57 √3। तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वापस, तो यहाँ से √3 और √3 3, तो ये अपने पास में 57 इंटू √3/3, तो ये 3 से 57 कैंसिल, तो 90 √3 मीटर। ये अपने पास में आंसर हो गया 6th क्वेश्चन का, ठीक है। अब अपना देखते हैं अपन 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को कि भूमि के एक शिखर बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, सॉरी शिखर बिंदु नहीं, बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, भवन कितना मीटर ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। संचार मीनार के तल का तो है 45 डिग्री और शिखर का है अपने पास में 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि ये एक कितना है मीनार, या कह दो अपने पास में भवन है, तो ये भवन की ऊंचाई है अपने पास में 20 मीटर, ठीक है, एक बिंदु। अब इसके ऊपर क्या है अपने पास में एक संचार मीनार, यानी कि कुछ एंटीना टाइप का लगा हुआ है। तो उसके जो शिखर का उन्नयन कोण है, तो उन्नयन कोण देखो, जब व्यक्ति नीचे से खड़ा होगा तो ये उन्नयन कोण होगा, यहाँ से अवनमन कोण होगा, और जब व्यक्ति ऊपर खड़ा हो तो ये उन्नयन कोण, ये अवनमन कोण, ठीक है ना। तो मैंने आपके कंफ्यूजन दूर कर दिए। तो ये उन्नयन कोण यहाँ पे होगा। तो शिखर का उन्नयन कोण अपने पास में कितना दिया हुआ है, शिखर का है 60 डिग्री। ये पहले है अपने को तल और शिखर, ठीक है ना। तो ये तल का और ये शिखर का, यहाँ पे तल और शिखर का कितना दिया हुआ है 45 और 60 डिग्री, तो 45 और 60 डिग्री। तो ये अपने पास में ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो अपने को मीनार की ऊंचाई यानी कि एडी ज्ञात करना, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले लिख देंगे अपना दिया हुआ है। तो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई अपने पास में कितनी है 20 मीटर, ठीक है 20 मीटर। तो सबसे पहले अपन देखो किस प्रकार निकालेंगे इसको निकालने के लिए अपन क्या कर लेते हैं, माना भवन की ऊंचाई अपने पास में, सॉरी मीनार की ऊंचाई x है, तो x है, तो ये अपने पास में हो गया ए बी, ये दिया हुआ है, ये अपने पास में लंब हो गया, ये हो गया आधा। तो बीसी निकालेंगे, ठीक है ना, बीसी निकालेंगे त्रिभुज एबीसी से, और ये अपने पास में फिर बड़े वाले से ये ए बी निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो कैसे करते हैं। तो त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, तो यहाँ पे पहले तो लिख देते हैं माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई, सॉरी मीनार की ऊंचाई x, मीनार की ऊंचाई x,
की ऊंचाई माना x है, ठीक है ना, बराबर x मीटर। अब त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में, तो त्रिभुज BDC में देखो ये कौन के सामने वाली भुजा, लंब, ये अपना आधार, तो लंब बटे आधार, यानी कि देखो लंब के अपने पास में 20 बटे आधार अपने को निकालना है, और यहाँ पे 10 45, ठीक है ना, 10 45, ठीक है। तो लंब बटे आधार अपने पास में कितना है 45, तो अपने पास में DB बटा BC, ठीक है ना, DB बटा BC, तो DB अपने पास में 20 और BC अपना है आधार, तो ये लंब बटे आधार, तो 10 45, तो 10 45 यहाँ से देखो 10 45 की वैल्यू 1, तो 20 बराबर आधार बराबर 1, तो आधार की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 20 मीटर। अब देखो अब क्या हुआ, जो ये वाली दूरी है अपने पास में 20 मीटर आ गई, ये वाली दूरी 20 मीटर आ गई। तो अब ये त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ABC में अपने पास में AB बट्टा BC, यहाँ से देखो AB कौन सा है, ये वाला AB, ये वाला BC, तो ये लंब ये आधार, तो लंब बट्टा आधार अपना 10, और कोण कौन सा होगा ये 60 वाला, तो ये 10 60, तो ये अपने पास में लंब बट्टा आधार बराबर 10 60 डिग्री। तो ये अपने पास में AB क्या है 20 प्लस x, और ये अपने पास में कितना है 20 बराबर 10 60 की वैल्यू अपने पास में कितनी है √3/1, तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो 20 प्लस x बराबर 20 √3, ठीक है ना। अब देखो ये x है, इसको इस तरफ, और ये है माइनस में, तो x बराबर 20 √3 माइनस 20, तो x बराबर 20 तो आ जाएगा कॉमन, √3 माइनस 1, तो ये हो गया अपना आंसर। तो x अपने क्या मानी थी, मीनार की ऊंचाई, ये अपने को याद करनी थी, वो आ गई अपने पास में 20 √3 माइनस 1 मीटर। अब अपना लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज इस वीडियो का 8 क्वेश्चन। तो अपना 8 क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। मान लो कोई पेडिस्टल क्या होता है, जिसपे मूर्ति लगी होती है ना, नीचे स्ट्रक्चर, ये कुछ इस प्रकार का स्टिच होता है, फिर उसके ऊपर ये मूर्ति लगी होती है, ठीक है ना, कोई भी मूर्ति मान लो ये ऐसी लगी हुई होती है, ठीक, ये मूर्ति लगी हुई होती है, तो पेडिस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है, ठीक है, वो कितनी है 1.6 मीटर ऊंची, ये मूर्ति की लंबाई है, ठीक है ना। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ये भूमि का एक बिंदु, इससे मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण अपने पास में कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, और मूर्ति के, ठीक है ना, शिखर का, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, तो पेडिस्टल का शिखर कौन सा, ये वाला जो मूर्ति का पाद बिंदु है वो पेडिस्टल का शिखर बिंदु है, तो ये अपने पास में कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई याद करनी है आपकी बात, तो मान लिया पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी है x मीटर, तो माना पेडिस्टल की ऊंचाई x बराबर x मीटर, तो पेडिस्टल की ऊंचाई अपने पास में बराबर x मीटर, ये मान लिया। अब देखो ये x है, ये 1.6 है, यहाँ पे अपना आधार, और ये कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो अपने पास में वही त्रिभुज ABCD, तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में, सॉरी ABD में, तो त्रिभुज ABD कौन सा है, ये बड़ा वाला त्रिभुज है, वो त्रिभुज ABD है, ठीक है ना। तो यहाँ से करते हैं त्रिभुज, ये देखो कुछ इस प्रकार का है, ये मूर्ति है, यहाँ पे ये पेडिस्टल है, ठीक है ना, तो मूर्ति का तो जो शिखर है उसका उन्नयन कोण है 60 डिग्री, और पेडिस्टल का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री, और ये वाली दूरी है x मीटर, और ये अपने को 1.6 मीटर दिया हुआ है, तो ये A, ये B, ये C और ये D, तो ये अपना AC है, जो AC अपने पास में टोटल कितना हो गया 1.6 प्लस x मीटर, ठीक है। तो त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में AC बट्टा CD, ठीक है ना, तो AC अपने पास में लंब, और ये अपने पास में आधार, तो लंब बट्टा आधार, तो लंब अपने पास में है 1.6 प्लस x अपॉन आधार, और ये अपने पास में कितना हो गया 10 60 डिग्री, तो 10 60 की वैल्यू है √3/1। अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो आधार अपने पास में कितना हो गया 1.6 प्लस x अपॉन √3 मीटर, तो ये तो हो गया आधार। अब देखो जब आधा निकाल लिया ये वाला, तो ये BC निकाल सकते हैं अपन, BC अपने पास में, तो त्रिभुज BCD में, ठीक है ना, तो यहाँ से BC अपॉन क्या कर देंगे अपन, BC अपॉन CD, तो BC अपने पास में है लंब, CD अपने पास में आधार बराबर 10 45, तो ये 10 45, तो BC अपने पास में x अपॉन 1.6 प्लस x अपॉन √3 इजिकल टू 1, तो ये 1 से मल्टीप्लाई, अपॉन में भी 1, तो ये 1 से, तो x बराबर अपने पास में कितना हो गया 1.6 प्लस x अपॉन √3। अब देखो √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो √3 प्लस x, √3x 1.6 प्लस x, ये x इस तरफ प्लस का, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो √3
यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन इक्वल टू 1.6 मीटर। अब देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब देखो ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो √3 प्लस 1, तो ये ऊपर तो हो गया 1.6 इंटू में √3 प्लस 1, और नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर है अपने पास में 3 माइनस इसका 1 का स्क्वायर 1, तो ये अपने पास में 2, तो ये इससे कैंसिल होगा तो 0.8 और √3 प्लस 1 ये अपने पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 चारों को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन 9 to 12 जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, इसके बाद में अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।